एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये है हमारा वीडियो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कानपुर, पटना, बनारस और दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो गंगा किनारे नहीं है। तो इस प्रकार से कानपुर, पटना और बनारस तीनों ही गंगा के किनारे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो इनमें से कौन सा जो गोमती किनारे नहीं है, तो जो चित्रकूट है वो गोमती किनारे नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का ए हो जाएगा। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर तीनों ही गोमती किनारे हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है, तो ये हो जाएगा पटना। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित जो संगम है वो कहाँ पे होगा। तो इलाहाबाद, ये तो सबको पता है, इस समय कुंभ भी हुआ था। तो इलाहाबाद में गंगा, यमुना का और सरस्वती का संगम है। पणजी जो है गोवा किस नदी किनारे है। तो पणजी जो है वो मांडवी नदी किनारे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगरा किस नदी किनारे स्थित है। तो आगरा हो जाएगा कहाँ पे, तो आगरा यमुना किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़, तो ये तीनों ही है, बट खम्माम नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका झेलम। झेलम के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी है। सूरत नदी किस नदी के तट पे। सूरत कहाँ पे होता है। तो ये गुजरात में आता है। तो नदी कौन सी हो जाएगी, नदी हो जाएगी तापी। यहाँ पे तापी हो जाएगी। उज्जैन हो जाएगा सिप्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जमशेदपुर कहाँ पे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा किनारे, जो कि झारखंड से फ्लो करती है। तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं नासिक किस नदी किनारे स्थित है। नासिक कहाँ पे होगा। तो नासिक हो जाएगा आपका गोदावरी। नासिक कहाँ हो जाएगा, गोदावरी की। जौनपुर किस नदी किनारे सिचुएटेड है। तो जौनपुर हो जाएगा आपका गोमती। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पे ही नहीं बसा। मतलब इनमें से एक ऐसा शहर है जिसके जो किसी नदी के तट पे नहीं है। तो वो भोपाल हो जाएगा, क्योंकि सूरत, कटक और मैसूर किसी न किसी नदी के तट पे, बट भोपाल नहीं है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कानपुर। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पे नहीं बसा है। तो कौन सा नहीं है, कानपुर, पटना, बरौनी। तो गंगा के तट पे तो दिल्ली होगी। दिल्ली किस पे, दिल्ली यमुना पे है। इस वजह से जो नहीं है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है। तो जो स्टील सिटी राउरकेला है वो ब्राह्मणी नदी किनारे है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, ब्राह्मणी हो जाएगी। अयोध्या किस नदी किनारे सिचुएटेड है। तो अयोध्या हो जाएगा सरयू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग तिरुचिरापल्ली है। साबरमती किस नदी किनारे बहती है। साबरमती हो जाएगी अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं नासिक किस नदी किनारे है। तो नासिक का हो जाएगा आपका गोदावरी। इसमें बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो बैतूल है वो ताप्ती नदी किनारे हो जाएगा, और जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर हो जाएगा नर्मदा, और उज्जैन हो जाएगा सिप्रा। आगे बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे गोरखपुर है। तो ये हो जाएगा आपका राप्ती नदी के तट पे और जो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर। तो गोरखपुर राप्ती नदी के। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड कहलाता है। और यदि क्वेश्चन को आगे बढ़ा के पूछा जाए कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे, तो वो महानदी हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे का हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी बांध है वो निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पे है। तो यहाँ पे ये बताना है कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पे है। तो ऑप्शन में क्या है, गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा,
भागीरथी, भीलांगना और ये अलकनंदा, मंदाकिनी। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा भागीरथी और भीलांगना के बीच में ही टिहरी बांध सिचुएटेड है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में है, यानी कि चौथे नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पे हो जाएगा? तो ओडिशा में हो जाएगा। आगे बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो हो जाएगा बेतवा नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैट्टूर बांध किस राज्य में सिचुएटेड है? तो मैट्टूर बांध कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु या कर्नाटक में हमेशा डाउट हो रहता है, तो याद रखिए जो मैट्टूर बांध है वो कहाँ पर होगा? तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयना बांध किस राज्य में है? तो जो कोयना बांध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी जो बांध हो जाएगा 9वें नंबर का ही हो जाएगा कृष्णा नदी पे। तो अलमाटी बांध किस नदी पे हो जाएगा? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो हीराकुंड बांध महानदी पे हो जाएगा। थीन बांध किस नदी पे? तो थीन जो बांध है ये हो जाएगा आपका रावी नदी पे। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों बांध किस नदी पे? तो ये तीनों ही बांध चंबल नदी पे। कहाँ पे है ये चंबल नदी पे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध ये किस नदी पे? तो ये हो जाएंगे आपके बराकर पे, तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैथान है, बाल है और ये से तीनों हो जाएंगे। आगे बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो हीराकुंड डैम, पोंग डैम, टिहरी डैम और थीन डैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पे, तो यानी ए का 4 हो जाएगा। और जो पोंग डैम है वो व्यास नदी पे, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। और आपका जो टिहरी डैम है वो भागीरथी पे और थीन डैम रावी नदी पे। इस प्रकार से जो 14 का ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ए। आगे बात करते हैं। फिर से मिलाने वाला ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, अलमाटी, मेट्टूर, गांधी सागर और सरदार सरोवर। तो इस प्रकार से देखेंगे जो आपका कावेरी है वो मेट्टूर पे हो जाएगा और कृष्णा अलमाटी पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कावेरी हो जाएगा मेट्टूर, कृष्णा हो जाएगा अलमाटी और नर्मदा हो जाएगा सरदार सरोवर और चंबल हो जाएगा गांधी सागर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि मिलान करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलाने के लिए फरक्का, टिहरी, थीन और नागार्जुन। तो इस प्रकार से जो फरक्का है वो गंगा नदी पे है और टिहरी भागीरथी पे हो जाएगा, थीन रावी नदी पे और नागार्जुन कृष्णा नदी पे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें भी बांधों को मिलाना है, तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की और नागार्जुन। तो इसमें क्या है? ऑप्शन में है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। मतलब ये किस राज्य में ये बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तुंगभद्रा कहाँ पे? तुंगभद्रा तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा तुंगभद्रा हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। लोअर भवानी हो जाएगा तमिलनाडु और इडुक्की केरला हो जाएगा और यह नागार्जुन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात करते हैं मेट्टूर बांध किस नदी पे? तो मेट्टूर जो बांध है वो कावेरी नदी पे। तो मेट्टूर बांध ये रिपीट है, लेकिन मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर और ये स्टेट कौन सा? तो कर्नाटक हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये भारत के आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कुनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, सरदार सरोवर नर्मदा, गांधी सागर चंबल, नागार्जुन सागर कृष्णा। बट तिलैया बांध कहाँ पे? तो बराकर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक था कि स्टेट और नदियाँ, और दूसरा था भारत के प्रमुख बांध। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।